गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जल प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग के क्वेश्चंस। इसमें कुछ टिक हो गए हैं क्योंकि पहले वीडियो बना रही थी और कुछ मिस्टेक्स हो गई थी वीडियो बनाने में, इस वजह से दोबारा फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो इसमें पहले से ऑलरेडी टिक लगा दिया गया। तो इसमें देखिए H2O जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, H जो है वो हाइड्रोजन, इनसे हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जो H2O है तो ये क्या है, इसमें जल क्या है, एक यौगिक है। ठीक, तो जल क्योंकि दो इसमें संयोग, दो अणुओं के संयोग से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के संयोग से मिलकर जल का निर्माण हुआ है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। ठीक, अब आता है वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है। तो मेदु जल है, कठोर जल है, समुद्री जल है, इनमें से सभी। तो मेदु जल जो होता है वो मीठा पानी भी कहते हैं, कठोर जल है यानी खारा पानी भी कहते हैं, और समुद्री जल आपको पता ही है कि खारा ही होता है। ठीक, तो मेदु जल जो होता है वो भोजन पकाने और पीने के लिए उपयुक्त होता है। कठोर जल जो होता है वो वस्त्र धोने के लिए और पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है। ठीक, तो मेदु जल में क्या होता है, साबुन जो होती है वो झाग अच्छे से बना लेती है, जिससे कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं, और कठोर जल में साबुन अच्छे से झाग नहीं बना पाती, जिससे कपड़े जल्दी साफ नहीं होते और अच्छे से साफ नहीं होते। तो इस और समुद्री जल भी खारा होता है, इसलिए ये भी वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये आंसर भी राइट नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो होगा मृदु जल। ठीक, हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है कि हमारे शरीर में जल का भाग 100% होता है कि 70 से 75 होता है कि 80 से 90 कि 50 से 60। तो मानव शरीर में जल का जो प्रतिशत होता है वो 70 से 75% होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, H2O रासायनिक यौगिक है। ठीक है, यौगिक पूछा गया क्योंकि इसमें जो दो अणुओं के संयोग से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यौगिक बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये H2O हमने पहले सूत्र पढ़ा था इसका, तो किसका सूत्र है ये, यह रासायनिक यौगिक है, जल का है। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से संयोग से बना हुआ है। ठीक, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, अब शुद्ध जल क्या होता है, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन होता है कि गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला, वायु रहित होता है, किसी प्रकार का जल शुद्ध होता है। इसमें जो आंसर राइट होगा वो ये होगा कि जो शुद्ध जल होता है वो स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, ना ही उसमें गंध होती है और ना उसमें किसी प्रकार का कलर होगा। ठीक है, जो शुद्ध जल की ये पहचान है। अब फिर से देखिए वही प्रश्न आ रहा है बार बार घूम फिर के कि H2O का तात्पर्य क्या है। H2O आपको पता है कि जल का जो है वो रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर ये जल ना देखिए, यहाँ पर पानी दिया हुआ। ठीक है, तो पानी भी देखिए, पानी का सूत्र है ये H2O। ठीक, अब आता निम्न में से कौन सा जल प्राप्ति के साधन है, वर्षा का जल, नदियों का, झीलें, ग्लेशियर और भूमिगत जल और उपयुक्त सभी। ठीक है, बारिश का पानी भी जल प्राप्त होता है, नदियों और झीलों से भी होता है, ग्लेशियर जब पिघलते हैं उनसे भी प्राप्त होता है। जो अंदर भूमिगत जल होता है, आप देखिए आजकल समरसेबिल बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसमें भूमिगत जल ही हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो जल प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। ठीक है, अब आता है निम्न में से कौन आदर्श कुएं की विशेषता है। तो आदर्श कुएं, पक्की दीवार, समतल भूमि होनी चाहिए, कुएं के ऊपर छाजन होनी चाहिए, कुएं में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए कि उपयुक्त सभी। इसमें जो आंसर होगा वो राइट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्न में से कौन कुएं का प्रकार है। तो ये पृष्ठीय उथले कूप, गहरे कूप, पाताल तोड़ कूप, उक्त सभी, यानी सभी कुएं के टाइप हैं और ये जो इसमें सभी आंसर राइट होगा। ठीक है, अब निम्न में से कौन मृदु जल की विशेषता है। तो मृदु जल की विशेषता, इसका स्वाद रुचिकर होता है, स्वास्थ्य में सहायक होता है, भोजन पकाने या वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त होता है, यानी ये मृदु जल की विशेषता है। ठीक है, तो यानी ये उपरोक्त सभी होगा क्योंकि सारे जो ऑप्शन है वो राइट हैं।
हमारे शरीर के रक्त का कितना प्रतिशत भाग जल का होता है? तो आपने आगे भी पढ़ा था उस ऑप्शन में भी कि 70% जो भाग होता है वो जल का होता है। अब आता है अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन या अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो हैजा भी जो है वो अशुद्ध जल से फैलता है, पेचिस भी है अशुद्ध जल से, टाइफाइड भी अशुद्ध जल से, यानी ये सभी जो है ऑप्शन राइट होगा। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी और ऑब्जेक्टिव में भी और दीर्घ उत्तरीय में भी। अशुद्ध जल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये रहता है कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं और उनके उन रोगों में से किसी एक रोग का नाम बताइए। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।